एक बार की बात है, एक ब्राह्मण घर घर जाकर पूजा पाठ किया करता था। इस तरह वह अपना जीवन यापन करता था। एक बार उसे नगर के राजमहल में पूजा के लिए बुलवाया गया। राजमहल से बुलावा पाकर वह खुश हो गया। वह वहां खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न कराकर जब वह ब्राह्मण घर आने लगा, तब नगर की राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल पूछा। राजा ने पूछा कि आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आप ये बताइए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है, और ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं। राजा के प्रश्न सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। उसने कुछ समय सोचा और राजा से कहा कि आप मुझे इस सवाल के जवाब के लिए कुछ समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इस पहेली से उलझा रहता कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या। तभी ब्राह्मण ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। ब्राह्मण की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे आप अपने साथ ले चलिए, इसका जवाब राजा को मैं दूंगा। 1 महीना पूरा होने के बाद ब्राह्मण अपने बेटे को राजमहल अपने साथ ले गया। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही 3 सवाल पूछे। भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है, भगवान क्या क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण के पुत्र ने राजा से कहा कि क्या आपके राज्य में अतिथि सत्कार नहीं किया जा सकता। यह सुनकर राजा को थोड़ी लज्जा महसूस हुई। राजा ने पहले ब्राह्मण के लड़के का आदर सत्कार किया। एक सेवक दूध का गिलास लाया। ब्राह्मण का बेटा दूध के गिलास में उंगली घुमा घुमा कर दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह सब देखकर राजा ने ब्राह्मण के बेटे से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता है। पहले दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और दही को मथकर मक्खन को प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मण का बेटा राजा से बोलता है, यही हाल तो आपके सवाल का है जवाब है। जिस तरह दूध से दही और दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आप अपने अंदर छुपे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप उनका आभास कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से बोला कि अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान देखते किस ओर हैं। तो ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, आप मुझे एक मोमबत्ती ला कर दे दीजिए। राजा ने मोमबत्ती मंगाई और ब्राह्मण के पुत्र को दे दी। ब्राह्मण के पुत्र ने मोमबत्ती जलाई और राजा से पूछा कि इसकी रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, चारों ओर। अब ब्राह्मण के बेटे ने कहा, यही तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है। राजा ने कहा, अब मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो, भगवान क्या क्या कर सकते हैं। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, मैं इस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी जगह पर आना पड़ेगा, मुझे आपकी जगह पर। राजा को उत्तर जानने की उत्सुकता थी, इसलिए वह ब्राह्मण के पुत्र की जगह पर और ब्राह्मण के पुत्र को उसकी जगह पर भेज दिया। ब्राह्मण का बेटा सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसने राजा से कहा, आपके अंतिम सवाल का जवाब यही है, भगवान ये कर सकते हैं, राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। राजा ब्राह्मण के पुत्र से बहुत खुश हुआ। अब राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे पहचानना है। भगवान हमारे आसपास हमें होते हैं, हमारे भीतर हमें आभास कराने के लिए हमको हर समय भगवान की भक्ति से जुड़े रहना चाहिए।